देश भर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद खड़ा हो गया है यूजीसी के कानून को लेकर। इस कानून को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज आपको बताऊंगी कि कानून क्या कहता है और इसी के साथ इस पर विवाद क्यों एक बड़ी सियासी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। इसी के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं 27 से पहले क्या ब्राह्मण करेंगे बगावत, और ये सवाल इसलिए क्योंकि यूजीसी का ये कानून अगड़ी जाति के खिलाफ बताया जा रहा है। अगड़ी जाति के छात्र इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 27 से पहले ब्राह्मण योगी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या इसके पीछे भी कोई सियासी चाल है? आज इस पर भी बात करूंगी। उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ हो रहा है उसकी जरा क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। पीछे की घटनाओं को याद करना होगा। आप याद करिए कि कैसे कुशीनगर में बीजेपी विधायक के घर पर एक ब्राह्मण भोज हुआ था। वो तस्वीर आपको याद है। इसके ठीक 24 दिन बाद 16 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य नाराज हो गए थे। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगाया था। इससे ठीक पहले 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम जारी किए गए थे, जिन्हें लेकर सवर्ण समाज के छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं। 15 जनवरी को बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था और आज जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों हो रहा है और इसका असर उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जीएसटी का, माफ कीजिएगा, ये जो पूरा यूजीसी कानून है इसे लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, मैं उस पे आऊं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि शंकराचार्य पर जुल्म हो रहा है, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और इससे दुखी होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के कानून का मैं विरोध करता हूं, उसके भी विरोध में। तो दोनों खबरों को उन्होंने मिला दिया। सोचिए, जो पोस्टर वो हाथ में लेके, उधर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी इस्तीफा दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अब एक अधिकारी इस्तीफा समर्थन में दे रहे हैं, एक विरोध में दे रहे हैं। ये यूपी में क्या हो रहा है? अब जरा मैं आपको अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की कहानी बताती हूं। योगी सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चे पर डटे हुए। उन्होंने अपनी एक तस्वीर जारी की है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथ में पोस्टर है, यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग है, शंकराचार्य का समर्थन है और बीजेपी का बॉयकॉट करने की अपील है। अब ये आपने देख ली, यूजीसी रोल बैक उनके पोस्टर पर लिखा हुआ है। आप सोचिए, यानी यूजीसी रोल बैक मतलब अगड़ों और ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी है, उसका ठीकरा वो योगी पर फोड़ रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद बनाया गया। ये डिबेट अलग है, मैं उसी पर आ रही हूं। लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। उन्होंने इस्तीफा दिया, कैमरे के सामने रोने लगे और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जरा सुन लीजिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला आधा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो आपने ये देखा कि यूजीसी, अब जीएसटी जो अधिकारी हैं वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसका नमक खाया उसके खिलाफ मैं ये सब देख नहीं सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया है। अब एक अधिकारी यूजीसी के नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं रोल बैक यूजीसी, और दूसरे कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जरा आपको पहले बताती हूं कि यूजीसी के नियम क्या है जिसे लेकर दिल्ली टू यूपी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे जरा समझिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम नोटिफाई किए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन इसे नाम दिया गया। अब कैंपस में जो जाति आधारित भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा? विशेष समितियां, मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें दर्ज करेंगी ये टीमें। अब 15 दिन में इन शिकायतों पर कॉलेज प्रमुख को देनी होगी जांच रिपोर्ट। इन समितियों को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए नियम लाया गया, ये सरकार कह रही है। लेकिन नियमों को सवर्ण विरोधी बताकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इसके लिए कह रहे हैं कि भेदभाव को ये बढ़ावा देगा और छात्रों का ये आरोप है कि सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट है। नियमों के मुताबिक झूठी शिकायतों पर भी